प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है यह मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है यह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह साथियों हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर, जालोर, सीकर, जयपुर। बिल्कुल साथियों, नागौर को क्या कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। जी हाँ, जो केलादेव घना पक्षी विहार है ना, वह तो अपना भरतपुर के अंदर है। जी हाँ, जिसे पक्षियों का घर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एकमात्र साथियों पक्षी अभ्यारण्य है, ये ध्यान में रखिएगा। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, भरतपुर में। जी हाँ, बिल्कुल सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण राणा हमीर ने अपने पिता की स्मृति में कराया था। बिल्कुल। यहां पर बात करें साथियों 84 खंभों की छतरी की, तो बूंदी के अंदर स्थित है। 80 खंभों की छतरी की बात करें तो साथियों अलवर में है। ये तीनों की तीनों महत्वपूर्ण है, 32, 80 और 84। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। बिल्कुल साथियों, कालीबाई किस जगह शहीद हुई थी? मानगढ़ धाम, रास्तापाल, मातरकुंडिया, बेणेश्वर धाम। बिल्कुल, रास्तापाल जो हत्याकांड हुआ था ना, वहीं पर साथियों क्या हुई थी? आपकी कालीबाई शहीद हुई थी। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रसिया बालम मंदिर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, सिरोही, दौसा, जयपुर। जी हाँ, रसिया बालम मंदिर जो है वह आपका राजस्थान के अंदर सिरोही जिले के अंदर स्थित है साथियों। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। ग्रासिया जनजाति का मुखिया किस जिले में निवास करती है? जी हाँ, मुख्यतः मान लीजिएगा साथियों, यहाँ पर जो ग्रासिया जनजाति है वह मुख्यतः कहां पर निवास करती है? कोटा, सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा। ग्रासिया जनजाति की हम बात करें तो यह मुख्यतः सिरोही में निवास करती है, और सहरिया जनजाति की बात करें तो साथियों मुख्यतः बारां जिले के अंदर निवास करती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, किस दुर्ग को राती घाटी नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राती घाटी नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है बताओ? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ, जूनागढ़ दुर्ग को हम क्या कहते हैं? राती घाटी जो दुर्ग है उस नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। जमीन का जेवर भी इसी दुर्ग को कहते हैं, जो आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम जो है ना, वह साथियों चिंतामणि देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है साथियों? चिंतामणि देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर। सात सहेलियों का जो मंदिर है वह साथियों अपना झालावाड़ में है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं साथियों बताओ? रावतबाटा, सांगानेर, भैंसरोडगढ़, सूरतगढ़।
जी हाँ, राजस्थान की अणु नगरी तो रावतबाटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? अरे गोगुंदा के अंदर 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था ना, बिल्कुल साथियों हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। कोलायत मेला, जी हाँ, कोलायत मेला कब आयोजित होता है? आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी था? जी हाँ, कल्याणपुरी कौन से जिले का प्राचीन नाम देखने को मिलता है? अजमेर, बूंदी, सिरोही, करौली। जी हाँ, बिल्कुल करौली का देखने को मिलता है, तो करौली ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, टोंक, जोधपुर। जी हां, अरबी फारसी शोध जो संस्थान है वह तो टोंक के अंदर क्या है स्थित है, तो टोंक आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा साथियों? सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। सर्वाधिक की बात करें तो कोटा आएगा और न्यूनतम की बात करें तो नाम आएगा अपने जालोर का साथियों। जालोर सबसे कम साक्षरता रखने वाला जिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, बाड़मेर। जी हाँ, बिल्कुल उदयपुर में होता है। उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? टोंक, दौसा, चूरू, धौलपुर। बिल्कुल साथियों, ताल छापर जो अभ्यारण्य है वह आपका कहां पर है? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, चूरू के अंदर है। बिल्कुल, यह कृष्णमृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। अमर सागर जो झील है साथियों वह कहां पर है आपकी? बिल्कुल जैसलमेर के अंदर स्थित है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी साथियों? बताओ। राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा लाखा, राणा कुंभा। जी हां, अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि है वह अपने राणा कुंभा के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना, बाबा सारी लाडली, लाज राखो रानी सती, डूंगरो भेद। बिल्कुल, राजस्थान की प्रथम फिल्म जो है ना वह कौन सी थी? नजराना थी साथियों। नजराना ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अरे रानी सतीदादी का जो मंदिर है वह कहां पर है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अपने झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है साथियों। जी हां, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अभी तक साथियों आपने जी हाँ इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, यह जो टेस्ट सीरीज है यह आप ही के लिए बनाई गई है। रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों ये आपकी मॉडल पेपर होने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर की प्राइस मात्र साथियों 99 रुपए रखी गई है। हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल किए हैं साथियों। बिल्कुल परीक्षा से पहले यह परीक्षा ही होने
वाली है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, मात्र 99 रुपये आपको साथियों पेमेंट करना है। जी हाँ, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम पे या फिर साथियों फोन पे, किसी भी प्रकार से पेमेंट आपको करना है। और उसके बाद साथियों स्क्रीनशॉट भेज देना इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। भेजते ही 10 जो मॉडल पेपर है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नर्मदा भट्ट, पार्वती गहलोत, तारा भंडारी, सुशीला देवी। जी हाँ, बिल्कुल नर्मदा भट्ट थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गेप सागर झील कहां स्थित है? अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा। जी हाँ, बिल्कुल कहां पर है गेप सागर झील? डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर। जी हाँ, सर्वाधिक सीमा की बात करें तो साथियों जैसलमेर लगाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अन्न अन्न का कटोरा, जी हां, अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, अलवर। जी हां, बिल्कुल अन्न का कटोरा तो गंगानगर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, हनुमानगढ़। जी हाँ, भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है। और आपकी साथियों बिल्कुल जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है वह कहां पर है? सीकर में है। बिल्कुल इन चारों जिलों के अंदर आपकी सभ्यताएं स्थित है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे सोनारगढ़ दुर्ग जो है ना वह तो जैसलमेर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शीतला माता का मंदिर कहां स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद, ब्यावर अजमेर, चाकसू जयपुर, कांकरोली राजसमंद। शीतला माता का जो मंदिर है साथियों वह तो आपका कहां पर है? चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, बासी भोजन का जो भोग है ना साथियों वह शीतला माता को ही लगता है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा गंगा सिंह, सरदार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वह तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठें कहां स्थित है? लुणकरणसर, फलोदी, कतरियासर या फिर पिप्पासर। बिल्कुल जसनाथी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है साथियों वह अपनी कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल साथियों, धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य कहलाता है। जो साथियों जसनाथी संप्रदाय के लोग कतरियासर बीकानेर के अंदर मुख्य तौर पर करते हैं। बिल्कुल इस नृत्य को करते समय साथियों बिल्कुल फतेह फतेह का क्या किया जाता है? रणघोष किया जाता है। बिल्कुल फतेह फतेह आपका सही रहेगा यहां पर। घेवर माता का मंदिर कहां स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर। बिल्कुल राजसमंद के अंदर स्थित है। राजसमंद ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? जी हां, झालरापाटन झालावाड़ को हम क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, नीमुचना। जी हाँ, नानक जी भील का संबंध जो है साथियों वह तो आपको देखने को मिलता है बूंदी किसान आंदोलन से। तो बूंदी किसान आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही हो जाएगा लाडलो।
राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान का आकार तो पतंगाकार है। तो पतंगाकार तो ऑप्शन में नहीं है, गोलाकार नहीं है, आयताकार नहीं है, त्रिभुजाकार नहीं है, अरे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार देखने को मिलता है या फिर पतंगाकार भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथियों लगभग 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है राजस्थान, और पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगाता है, मात्र 89 किलोमीटर की सीमा जो है वह साझा करता है राजस्थान। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों, बिल्कुल। अजमेर की नाग पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाग पहाड़ी कहां पर है, तो अजमेर में है, और यहां से साथियों लूणी नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल लूणी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा। जी हाँ, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर है। सुनारी सभ्यता कहां पर है साथियों? अपनी झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई? बूंदी, कोटा, उदयपुर, अजमेर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, सर्वप्रथम जो कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी वह साथियों को कौन से राज्य ने लगाई थी? सही आंसर हो जाएगा कोटा ने लगाई थी साथियों। कोटा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों आपके लिए। जी हां, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। बताओ राजस्थान में बोमट क्षेत्र कहां स्थित है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। बोमट क्षेत्र तो साथियों मेवाड़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बैलून महोत्सव, जी हां, बैलून महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर। जी हां, बिल्कुल बाड़मेर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर 40 नंबर आपके लिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? मलिनाथ जी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, या फिर बलदेव पशु मेला, या फिर पुष्कर पशु मेला। अरे तेजाजी पशु मेला है या फिर साथियों पुष्कर पशु मेला है? बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वह तो पुष्कर पशु मेला है साथियों, यह सबसे बड़ा मेला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है बीकानेर राठौड़ों की ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है साथियों? फटाफट बताओ। सूर्यमल मिश्र, मुणोत नैनसी, दयालदास, श्यामल दास। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, दयालदास है, दयालदास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो साथियों वहीं पर नहीं खड़े होना है, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल आप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? बयाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जी हां, बयाना दुर्ग कहां पर है साथियों? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बयाना दुर्ग की बात हो रही है साथियों। जी हां, बयाना दुर्ग जो है वह चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अजमेर या फिर जयपुर, कहां पर है बताओ? बिल्कुल साथियों, बयाना दुर्ग जो है ना वह आपका कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। तो भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां, जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था साथियों? बताओ। 2010, 2014, 2016, 2019।
बिल्कुल साथियों, जंतर मंतर जो वेधशाला है उसको तो विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2010 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। और साथियों, नवीन मतलब कि नवीन जो अभी हाल फिलहाल के अंदर 2019 के अंदर है, राजस्थान का कौन सा आपका क्षेत्र जो है वह साथियों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो जयपुर के जो जयपुर शहर का जो परकोटा है ना, उसको शामिल किया गया है। ध्यान में रखिएगा, कब किया गया? 2019 में किया गया था। जी हां, बिल्कुल। राणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चावंडे। जी हां, बिल्कुल चावंड में व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। यातायात पार्क कहां स्थित है? अरे यातायात पार्क तो साथियों आपका कोटा के अंदर है, तो कोटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जी हां, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर जो स्थित झील है उसका साथियों नाम क्या है? नक्की झील नाम है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। इसका जो निर्माण है ना साथियों, वह अपने देवताओं जो है ना देवताओं ने साथियों अपने नाखूनों से खोद कर किया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी नक्की झील आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जो गांव देखने को मिलते हैं वह कौन से जिले में देखने को मिलते हैं? धौलपुर, सिरोही, गंगानगर, जयपुर। बिल्कुल गंगानगर में देखने को मिलेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। जी हां, कौन सा साथियों? जयपुर है। जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का ही सर्वाधिक है, 595 है साथियों। बिल्कुल। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? अजमेर, अलवर, टोंक, डूंगरपुर। नवाबों की नगरी जो है साथियों वह तो हम टोंक को कहते हैं, तो टोंक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर। सुंडा पर्वत किस जिले में स्थित है? जालोर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। जी हां, जालोर में है साथियों। सुंडा पर्वत कहां पर है? जालोर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली जो क्लास है वह दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगी, तो तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। लेवल 1 वालों के लिए है साथियों। बिल्कुल 10 के 10 मॉडल पेपर आपको महाबली टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, वो भी परीक्षा के अकॉर्डिंग मात्र 99 रुपए के अंदर। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।